हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज और अपने यूट्यूब चैनल जमदीर गाइडेंस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में बताया था, जो कि यहाँ पर पड़ता है, येलो शेडेड पार्ट। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो येलो शेडेड पार्ट है, जिसे पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया कहते हैं, ये दोनों तरफ से ईस्ट और वेस्ट की तरफ कोस्टल प्लेन से घिरी हुई है, जिसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो कोस्टल प्लेन है उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और अरेबियन सी की तरफ जो कोस्टल प्लेन है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। चलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उत्तर पे गुजरात के कच्छ क्षेत्र से लेके दक्षिण पे कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ठीक है, उत्तर से गुजरात के कच्छ क्षेत्र से दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये उत्तर की तरफ काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन दक्षिण की तरफ जब आएंगे हम तो ये काफ़ी संकुचित है, यानी कि नैरो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब साउथ की तरफ आएंगे तो ये नैरो होती चली जाती है। इसकी एवरेज जो विथ की बात करें तो एवरेज विथ है इसकी 64 किलोमीटर। ठीक है, हर तरफ चौड़ाई जो है ये 64 किलोमीटर है, और इसे 4 भागों में बांटा गया है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 4 भागों में बांटा गया है। ये क्षेत्र जो गुजरात पे पड़ती है, ठीक है, इस क्षेत्र को गुजरात प्लेन कहा जाता है। ठीक है, और ये कच्छ और पेनिनसुला कच्छ पेनिनसुला और कठियावाड़ पेनिनसुला से बनी हुई है, ये और ये क्षेत्र। ये ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र से नीचे दमन तक का जो क्षेत्र है उसे गुजरात प्लेन कहा जाता है। और ये जो गुजरात प्लेन है, ये गुजरात प्लेन कच्छ और कठियावाड़ पेनिनसुला से बनी हुई है। यहाँ का नोटेड लैंडफॉर्म जो है ये कच्छ पेनिनसुला पे अवस्थित है, जहाँ पर दलदल से बनी हुई जमीन हमको देखने को मिलेंगी, और इस क्षेत्र को रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन। ठीक है, अब दमन से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो दमन से लेके नीचे गोवा तक जब आएंगे तो हमें दूसरा कोस्ट देखने को मिलेंगी, जिस कोस्ट को हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। और ये जो कोंकण कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये जो कोंकण कोस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे मार्सेस और सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोंकण कोस्ट पे। इसी तरह से यहाँ पर कई सारे एस्चुरीज भी बनी हुई है, यानी कि जो नदी बिना डेल्टा फॉर्म किए समुद्र में घुसती है, वैसे नदी मुहाने को हम एस्चुरीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे एस्चुरीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब उससे नीचे वाला जो कोस्ट है उसे हम कहते हैं, यहाँ गोवा से लेके नीचे मैंगलोर तक का जो कोस्ट है उसे हम कर्नाटका कोस्ट अथवा कैनाडा कोस्ट कहते हैं। और इससे जब नीचे आएंगे तो इससे जो नीचे आएंगे इस क्षेत्र पे, तो ये क्षेत्र जो है ये काफ़ी सारे कायल्स और काफ़ी सारे सैंड ड्यून्स से घिरी हुई क्षेत्र है, जिसे जिसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पर कई सारे कायल क्या है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मालाबार कोस्ट है केरला प्लेन का, वहाँ पर काफ़ी सारे झील, समानांतर झील जो तटीय क्षेत्र से समांतर है, वैसे कई सारे झील यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पर कायल कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारे सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स यानी कि बालू का स्तूप, उसे यहाँ पर थेरिस कहा जाता है। तो ये जो मालाबार कोस्ट है ऊपर मैंगलोर से लेकर दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। तो ये था हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब चलिए हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, यानी कि चौड़ीदार है। ठीक है, ब्रॉड है। और ये उत्तर पे सुवर्णरेखा नदी के लेके, नदी क्षेत्र से लेके दक्षिण पे कन्याकुमारी तक
फैली हुई है, इसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये वाला पर्सन, ये वाला जो पर्सन है, हम इसे पार्ट है, इसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ठीक उल्टा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन साउथ की तरफ चौड़ादार है और उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ नैरो है, यानी कि संकुचित है। ठीक है, तमिलनाडु पे इसकी जो चौड़ाई है ये 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि गोदावरी जो रिवर बेसिन है वहाँ पर ये खाली 32 किलोमीटर तक फैली हुई है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर यहाँ से अगर आप बात करें महानदी से लेके ये कृष्ण रिवर के जो डेल्टा है उस क्षेत्र तक, इसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। जबकि कृष्ण रिवर के डेल्टा से नीचे कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नॉर्दर्न सरकार की बात करते हैं। नॉर्दर्न सरकार में जो क्षेत्र उड़ीसा के अंतर्गत पड़ते हैं उसे उत्कल कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, उत्कल कोस्टल प्लेन कहा जाता है और ये काफ़ी सारे लेगुन से भरी हुई है। अभी लेगुन भी क्या है, लेगुन भी वो झील है जो समुद्र के पास पे होती है। ठीक है, समुद्र के पास पे जो झील रहती है उसे हम लेगुन कहते हैं और ये छोटे से गैप के द्वारा ये समुद्र के पानी के साथ मिक्स होती है, ऐसी लेक। ठीक है, चिल्का जो है, ये चिल्का जो लेक है उड़ीसा पे अवस्थित है, ये इंडिया का लार्जेस्ट लेगुन है। ठीक है, ये इसे हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। और उससे नीचे वाला जो क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश की ओर पड़ते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश पे पड़ता है, उसे हम कहते हैं आंध्रा कोस्टल प्लेन। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न सरकार को दो कोस्टल प्लेन में बांटा गया है, एक उत्कल कोस्टल प्लेन और दो आंध्रा कोस्ट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये उत्कल प्लेन यहाँ पर मैंने आप दिखा दिया। ठीक है, उसी तरह से अब नीचे कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी से नीचे वाला जो कन्याकुमारी तक फैली हुई है उस क्षेत्र को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट पे कौन सा प्लेन पड़ता है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कई सारे हमें यहाँ पर लेगुन देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर पुलिकेट, कोल्लेरू बोल के कई सारे लेगुन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मतलब काफ़ी चौड़ादार है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए इन दोनों प्लेनों के बारे में हम प्लेनों के बीच कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा बे ऑफ बंगाल पे पड़ती है। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो अरबियन सी में पड़ती है, इसके पास है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंटिन्यूस है, यानी कि बीच पे टूटी फूटी नहीं है, कंटिन्यूस रूप से फैली हुई है। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बीच बीच पे कई सारे पहाड़ों से इसको मतलब कटी हुई है, बीच बीच पे इसके कई सारे पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा ये डिफरेंस हो गया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 100 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 50 से लेके 65 किलोमीटर तक फैली हुई है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कई सारे बड़े बड़े नदी बहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कई सारे डेल्टा देखने को मिलेंगी, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत छोटी छोटी नदी है और वो भी काफ़ी तेज़ गति पे बहती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डेल्टा देखने को नहीं मिलती। और डेल्टा की बदले यहाँ पर हमें एस्चुरीज देखने को मिलेंगी। और एस्चुरी क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एस्चुरी वो है जो नदी बिना कोई डेल्टा निर्माण किए समुद्र में घुसती है। ठीक है, वैसे नदी को हम नदी मुहाने को हम एस्चुरी
कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सैंडी और एलुवियम सोयल से बनी हुई है और जेंटली क्या है, समुद्र की तरफ घुसी हुई है। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी सारे पत्थरों से बनी हुई है और यहाँ पर कई सारे सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन एब्रप्टली ये जगह क्या होती है, मतलब सीधे समुद्र की तरफ घुसी हुई है। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो बात करें तो यहाँ का डिसएडवांटेज क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी स्मूथ होने की वजह से, मतलब जेंटल स्लोप होने की वजह से यहाँ पर हम पोर्ट का निर्माण नहीं कर सकते, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम पोर्ट का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन जो है रॉकी है और ब्रोकन है। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की एक बात करें, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी होते हैं, यानी कि हेवी रेनफॉल होते हैं यहाँ। ठीक है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता। अच्छी मिट्टी से बने होने की वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर संभव है, यानी कि एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप है यहाँ पर। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोर्स ग्रेड से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी उतना अच्छा नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये जगह एग्रीकल्चरली उतना डेवलप नहीं है। तो बच्चों, आशा करता हूँ मैं आपको ये नॉर्थ इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो कोस्टल प्लेन के बारे में बताने में काफ़ी सफल रहा हूँगा। तो मेरे आने वाले वीडियो को भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।